अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका और रूस के दरमियान अलास्का में मुज़ाकरात हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन वहां पर एक मेज पर बैठेंगे और आइंदा के मुस्तकबिल का फैसला होगा। और सबसे बड़ा फैसला आज क्या होने वाला है वो है भारत पर कितना टैरिफ लगेगा। यानी कि भारत जो है वो तो मंदिर की घंटी बन गया है कि जो आता है उसको बजा के चला जाता है। पहले पाकिस्तान के हाथों उसकी जबरदस्त पिटाई हुई और अब टैरिफ के मामले पर हर रोज उसको जूते पड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस पर तंजिया गुफ्तगू करता है। उसकी छेड़ बन गई है टैरिफ, उसकी छेड़ बन गई है कि उसके 6 तैयारे तबाह हो गए। उसकी छेड़ बन चुकी है कि सीज फायर जो है अमेरिका ने कराया है और अब अमेरिका अपने हर अमल को भारत के साथ लिंक कर देता है। आज बहुत अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं यूक्रेन के मुस्तकबिल को लेकर अलास्का के अंदर। अलास्का अमेरिका की एक रियासत है जो रूस के साथ जो कनाडा के साथ जुड़ी हुई है और रूस के बहुत करीब है और वहां पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और तय यह होगा कि यूक्रेन का मुस्तकबिल क्या होगा, वहां पर जंग बंदी होने के क्या इम्कानात हैं। अमेरिका अपनी शराइत रूस के सामने रखेगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूरोपीय यूनियन ने जो शराइत रखी हैं और उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो रूस के सामने रखेंगे और रूस जो है उसके जवाब में क्या कहता है उस जवाब पर मुनहसिर है कि भारत का मुस्तकबिल क्या होगा। कि भारत अगर ये मुज़ाकरात किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं तो भारत पर टैरिफ में मजीद इजाफा हो सकता है। यह बेसिकली मामला बहुत पेचीदा है, समझने में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुज़ाकरात तो रूस और अमेरिका के दरमियान हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मेज पर बैठे हैं, मुस्तकबिल का फैसला यूक्रेन का हो रहा है, लेकिन भारत पर क्यों टैरिफ बार बार बढ़ा जा रहा है। पहले 25% टैरिफ जो पाकिस्तान से 6% ज्यादा था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया और अब इसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है। आज ये बहुत सारे सवालात हैं, इन तमाम सवालात के हम जवाब तलाश करेंगे कि अमेरिका क्यों हर चीज को भारत के साथ लिंक कर रहा है, भारत का क्यों बुरा टाइम चल रहा है, यूक्रेन जंग से भारत का क्या ताल्लुक है, रूस के साथ अमेरिकी मुज़ाकरात से भारत क्यों लिंक हो रहा है। तमाम सवालों का जवाब तलाश करते हैं। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अमेरिका और रूस के दरमियान जो लड़ाई है उसमें भारत बहुत अहम हैसियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है उस पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। अब यूरोपीय यूनियन जो है वो रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस का इंपोर्टर था। वहां पर रूस की जो इकोनॉमी थी उसका बहुत बड़ा इन्हिसार था कि वो वहां पर तेल और गैस इंपोर्ट वहां पे एक्सपोर्ट करता था और उसको उसके बदले ज़र मुबादला मिलता था जिससे उसकी इकोनॉमी चलती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब इन दोनों रीजन्स ने, यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने यूक्रेन से सॉलिडारिटी का मुजाहरा करते हुए रूस पर पाबंदी लगा दी है। ना आप गैस ले रहे हैं, ना उससे तेल ले रहे हैं और बाकी भी बहुत सारी एक्सपोर्ट्स पर उस पर पाबंदी लगी है। अब उसके पास कौन सी मार्केट्स अवेलेबल है रूस के पास जो सबसे बड़ी मार्केट अवेलेबल है वो है चीन और भारत। ये दो मुल्क हैं जो रूसी प्रोडक्ट्स को खुल के इस्तेमाल करते हैं। चीन तो सबसे बड़ा इस वक्त इंपोर्टर है रशियन गुड्स का। अब चीन जो है उस पर अमेरिका का बस उतना नहीं चलता। अमेरिका ने उस पर दबाव डाला चीन पर कि वो उसके साथ उस पर टैरिफ पे पाबंदियां लगाई, लेकिन फिर बहरहाल एक टैरिफ मुआहदा उन दोनों मुल्कों के दरमियान हो गया जिसमें एग्रीमेंट हो गया। लेकिन भारत जो है वो जब से मई में उसको पाकिस्तान के हाथों धूल चाटी है, पाकिस्तान उसको धूल चटाई है और उसको जब से पाकिस्तान के हाथों जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है तो उसका तो हाल ही बुरा हो गया। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसे पंजाबी में कहते हैं उसकी तोड़ बना रखी है, उसको उसका बुरा हाल है, उसको हर चीज में हर मामले में घसीट लिया जाता है। अब रूस को ब्लैकमेल करने के लिए, रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो वो भारत पर पाबंदियां लगा देगा। और भारत पर पाबंदियां लगाने का मतलब यह है कि भारत पर अमेरिका दबाव डाल रहा है कि आप अमेरिका के कहने पर रूस से अपनी तमाम तिजारत ख़त्म कर दें। आप जो रूस से बहुत बड़े पैमाने पर तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने और उसके इत्तेहादी यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा रखी है रूस पर, तो आप इस मौके पर रूस की क्यों मदद कर रहे हैं? क्योंकि आप जब इस तरह मदद करेंगे तो रूस को ज़र मुबादला मिलता है, रूस को पैसे मिलते हैं और वो पैसा वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो इंडिया को चाहिए कि वो रूस के साथ अपनी तमाम तिजारत ख़त्म कर दे और ख़ासतौर पर जो ऑयल का जो शोबा है कि अमेरिका के कहने के बावजूद भारत रूस से तकरीबन $60 अरब का तेल इंपोर्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। $60 अरब तक पहुंच चुकी हैं उसकी इंपोर्ट्स। अभी 50 और 55 अरब डॉलर के दरमियान है, लेकिन ये $60 अरब तक पहुंचने वाली हैं। यानी उनका प्रोजेक्शन जो बढ़ रही है वो $60 अरब की है। तो ये टोटल जो अमेरिका, रूस और भारत के दरमियान जो ट्रेड वॉल्यूम है, जो तजारती हजम है, उसका झुकाव रूस की जानिब है। सिर्फ
$3 अरब से लेकर $4 अरब की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भारत रूस में करता है, जबकि रूस की तरफ से $60 अरब की मसनूआत भारत के अंदर आती हैं। तो एक तो अमेरिका को इतनी बड़ी तकलीफ है कि भाई हमसे तो इतनी सख्त शराइत पर इंडिया ट्रेड करता है और हमें मजबूर करता है कि हमारी बरामदात ली जाएं, हमारी मसनूआत खरीदी जाएं, हमारी सर्विसेज ली जाएं, और हमारे पर टैक्सेस भी लगाता है, टैरिफ भी लगाता है। लेकिन रूस के साथ उसने ऐसी कोई शराइत नहीं रखी हुई और रूसी मसनूआत को वो बगैर टैरिफ के, बहुत कम टैरिफ पे, बहुत कम महसूलात पर वो इम्पोर्ट कर लेता है। और सारा ट्रेड वॉल्यूम का जो बैलेंस है वो रूस के हक में कि $60 अरब की चीज़ें भारत रूस से आ रही हैं और भारत सिर्फ $4 अरब की चीजें रूस को भेज रहा है। तो अमेरिका को एक तो यह भी तकलीफ है कि हमसे क्यों नहीं ज्यादा चीजें ले रहा, उससे क्यों चीजें ले रहे। अब वो चीजें जो भारत रूस से ले रहा है उसे चाहिए कि हमसे ले, या फिर हमसे नहीं ले रहा तो हमारे दोस्त मुल्कों से ले, यूरोपियन यूनियन से ले, या फिर वो जनूबी अमेरिका में जो हमारे दोस्त मुल्क हैं उनसे ले, या फिर जो मिडिल ईस्ट में हमारे दोस्त मुल्क हैं उनसे ले, ताकि रूस पर उसका इन्हिसार कम हो। अब अगर भारत ये जो तेल की प्रोडक्ट्स हैं ये रूस से खरीदना बंद कर देता है तो रूस के पास एक मेजर चंक उसके जो इकोनॉमी का वो चला जाएगा, एक्सपोर्ट्स उसकी खत्म हो जाएंगी, उसके पास ज़र मुबादला नहीं बचेगा, उसके पास पैसे नहीं बचेंगे। तो ऐसे में उस पर दबाव बढ़ सकता है कि यूक्रेन पर जो वो हमला कर रहा है उस पर, यूक्रेन पर उसके हमले को नाकाम बनाया जाए, उस पर माशी पाबंदियां लगाया जाए और उस पर माशी दबाव बढ़ाया जाए कि वो इस हमले से सरेंडर करे, पीछे हटे और यूक्रेन के जो इलाके उसने कब्जा कर रखे हैं उन पर से अपना कब्जा हटा दे। दूसरी जानिब अमेरिका इसके मसले का फौरी हल भी तलाश करना चाह रहा है। वो फौरी हल ये है कि वो यूक्रेन से की मर्जी के बगैर रूस के साथ ये मुज़ाकरात करने जा रहा है कि वो जो इलाके उसके पास रूस के कब्जे में आ गए, चले उन इलाकों को अपने पास रखे और खाना जंगी बंद कर दे, फौजों को विड्रॉ कर ले और इसको एक बफर स्टेट के तौर पर बफर जोन करार दे दे, और यहाँ पर यूरोपीय यूनियन, यूक्रेन और रूस के दरमियान एक इलाका ऐसा पैदा हो जाए कि जहां पर जंग ना हो और वहां पर दोनों मुल्कों की फौजें ना हो। अगरचे यूक्रेन को इस पर शदीद एतराज़ है क्योंकि यूक्रेन नहीं चाहता कि उसकी मर्जी के बगैर अमेरिका किसी भी तरह के मुज़ाकरात करे, कोई ऐसी शराइत रखे जिस पर उसकी कॉन्सेंट शामिल ना हो। लेकिन फिल वक्त अमेरिका इस वक्त अमेरिका पर भूत सवार है जंग बंद कराने का, और ज़ेलेंस्की जो है वो पूरी तरह अमेरिकी दबाव में है। उसने, अमेरिका ने दबाव डालकर उससे जो अपनी मतलब के बहुत सारे जो उसके साथ डील्स की हैं, जिससे $500 अरब की डील्स अभी उसने यूक्रेन के साथ अमेरिका ने की हैं। तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव है ज़ेलेंस्की के ऊपर, और जंग पिछले 3 साल से वहाँ जारी है उस खत्ते के अंदर, और यूक्रेन की इकॉनमी की कमर टूटी हुई है। तो ऐसे में यूक्रेन इस पोजीशन में नहीं है कि वो डायरेक्ट अमेरिका को या यूरोपीय यूनियन को चैलेंज कर सके। तो ऐसे में अमेरिका के ये मुज़ाकरात रूस के साथ बहुत अहम है। लेकिन दूसरी जानिब रूस ने यही तासुर दिया है कि वो अमेरिका के साथ किसी किस्म की शराइत मानने को तैयार नहीं है, ना वो तो इन इलाकों को खाली करेगा, और मिनिमम जो वो डील करेगा वो इसी बात पर डील करेगा कि वो तमाम इलाके जो उसके कंट्रोल में, ना सिर्फ उनका कंट्रोल उसके पास रहे बल्कि उसके क्लेम्स कुछ और इलाकों पर भी है, वो भी इंश्योर करेगा कि वो इलाके भी उसके पास आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत अहम मुलाकात पुतिन और ट्रंप के दरमियान होने जा रही है और अलास्का में हो रही है। और अलास्का में होना बड़ा दुनिया हैरान है कि एक बिल्कुल बर्फानी इलाके के अंदर ऐसे मुज़ाकरात क्यों होने जा रहे हैं। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि ये इलाका, अलास्का का इलाका जो है, ये आज से 150 साल पहले रूस की मलकियत था, फिर रूस ने इसको अमेरिका के हाथ बेच दिया, और फिर कुछ मखसूस शराइत के साथ कि उस पर रूस पे भी कि कुछ ऐसे हैं रियायतें रूस को भी हासिल है। इस वक्त जो रूसी सदर पुतिन जो हैं उन पर बहुत सारी पाबंदियां और वॉर क्राइम के केसेस हैं उनके ऊपर, तो वो नहीं चाहते कि वो दुनिया के किसी भी और मुल्क में जाकर मुज़ाकरात करें। तो ऐसे में उन्होंने बिल्कुल कानूनी माहिरीन से राय ली और अलास्का का इंतखाब किया, क्योंकि वहाँ पर उन पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं होगी, उन पर उनको किसी तरह से थ्रेट नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने अपनी मतलब की जगह का इंतखाब किया। अलास्का में यह मुज़ाकरात हो रहे हैं और पूरी दुनिया की नज़रें और ख़ास तौर पर भारत की नज़र है कि भारत के अंदर प्रार्थना जारी है कि यह मुज़ाकरात किसी तरह कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो भारत पर मज़ीद टैरिफ लग जाएगा।